गीता अध्याय 4 श्लोक 13 और 14। इन श्लोकों को करने से पहले जो कल जो श्लोक किया था उसकी जो विशेष बात है, उसका जो सार है उसको हम देखते हैं। अंतिम पैराग्राफ है, कर्म करने में पर अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल आदि परिवर्तनशील वस्तुओं की सहायता लेनी पड़ती है। पर की सहायता लेना परतंत्रता है। स्वरूप ज्यों का त्यों है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए उसकी अनुभूति में पर कहे जाने वाले शरीर आदि पदार्थों के सहयोग की लेश मात्र भी अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। पर से माने हुए संबंध का त्याग होने से स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। अब ये सार बात है। जो भी संसार की वस्तु है उससे संबंध विच्छेद करना है, उससे कुछ चाहने की इच्छा नहीं रखनी, उससे कुछ कामना नहीं रखनी। क्या क्या चीजें हैं जो संसार की हैं? ये शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये भी मेरा नहीं है, ये संसार का है। फिर पदार्थ हैं संसार के, व्यक्ति के अंदर सभी आ गए, फिर व्यक्ति हैं, व्यक्ति के अंदर सभी आ गए, माता पिता, पुत्र पत्नी, रिश्ते नाते, भाई बहन, दोस्त मित्र, सब आ गए। देश, जो हमारा देश है, जो क्षेत्र है, चाहे वो भारत देश हो, चाहे पृथ्वी, पूरी पृथ्वी की बात हो, चाहे ब्रह्मांड की बात हो, काल, समय जो है, ये सब कुछ परिवर्तनशील है। कर्म करने में तो इनकी सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि इनके बगैर कर्म नहीं होता। लेकिन जो मेरा स्वरूप है वो इन सब से अलग है। पहले तो ये बात अच्छी तरह चिंतन में, मन में बिठा लें। इसके लिए क्या करना है? आंख बंद करके लेट जाएं। ये एक ध्यान है, यह एक विधि है, और देखें कि सब कुछ तो मुझसे अलग है। क्या मेरा है? शरीर क्या मेरा है? तो पता चलेगा मैं शरीर से अलग हूं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल बहुत दूर नजर आएंगे, बहुत दूर। इनसे तादात्म्य तोड़ना है। तादात्म्य तोड़ते ही स्वतः सिद्ध परमात्मा का अनुभव अपने आप हो जाता है। पर अर्थात इनसे माने हुए संबंध का त्याग होने से स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। ये जो पर है अर्थात दूसरा है, कौन है दूसरा? ये शरीर भी दूसरा है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, पदार्थ है, व्यक्ति है, देश है, काल है। इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। फिर संबंध क्यों महसूस होता है? हमने मान लिया, ये शरीर मेरा है, ये इंद्रियां मेरी हैं, ये मन मेरा है, ये मेरी सोच ऐसी है, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा व्यक्तित्व ये है, ये मेरी बुद्धि है, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मंत्री हूँ। मान लिया। पदार्थों के साथ संबंध बना लिया, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये कुर्सी मेज मेरे हैं, ये सोफा मेरा है। व्यक्तियों के साथ संबंध मान लिया, ये व्यक्ति मेरे हैं, ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरी है। वस्तुतः कोई आपका नहीं है और आपका इनसे संबंध ही नहीं है। क्यों नहीं है संबंध? क्योंकि जब आपने जन्म नहीं लिया था तो ये कुछ भी नहीं था आपके पास, ये यहीं पर लिया है और यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। पक्की बात है ये, किंचित मात्र भी संदेह नहीं है इसमें, बाल भर भी संदेह नहीं है इसमें। 1 mm का 0.000 भी करके 1 m लगाएं, उतना भी संदेह नहीं है। सुई की नोक जितना भी संदेह नहीं है। ये जो वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, देश, काल, इन सब से परे हूं मैं। और परे कौन हूं मैं स्वयं परमात्मा हूं। मैं परमात्मा से कम थोड़ी हूं। परमात्मा से कम इसलिए हो गया हूं कि मैंने इनके साथ अपना संबंध मान लिया है। जैसा संग वैसा रंग,
संसार के साथ संबंध बनाएंगे, संसार का रंग जोड़े चढ़ेगा, संसार का संग होएगा तो वैसा ही रंग चढ़ जाएगा, संसार का ही हम मानने लग जाएंगे। और संसार कभी किसी का हुआ नहीं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। ये शरीर मेरा कभी हुआ नहीं, हो नहीं सकता। मेरा होता तो मैं इसे बीमार होने देता, मेरा होता तो मैं इसे बूढ़ा होने देता, नहीं मेरा नहीं। तो फिर क्या करना है? पहला काम तो ये करना है कि इनसे संबंध तोड़ लें, मुक्त हो जाएंगे आप। सच मानिए, ये अनुभव की बात बता रहे हैं। शरीर से, फिर से सुन ले, किससे संबंध तोड़ना है? शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, पदार्थ से, व्यक्ति से, देश से, काल से। जो भी हमें जन्म लेने के बाद मिला है उन सब से संबंध तोड़ना है, क्योंकि मृत्यु के बाद सब कुछ यहीं रह जाएगा। मृत्यु तक ही इसकी वैलिडिटी है, उससे क्या वैलिड ही नहीं है। आप तो अब कोई चीज इनमें से चली गई आपकी तो आप रो रहे हो, व्यक्ति चला गया, कोई पदार्थ चला गया, इंद्रियां मन बुद्धि आपकी मान नहीं रहे, शरीर में रोग हो गया, आप तो तब रो रहे हो। बल्कि ये रहेगा ही नहीं, फिर क्या करोगे? फिर भटकोगे 84 लाख जोनियों में। तो मुक्त होना चाहते हैं ना, तो अभी मौका है। अभी से मतलब आज, आज से मतलब अभी, यहीं, जस्ट नाउ। क्या करना है? मेरा नहीं है कुछ भी भाई। हम मेरा क्यों मानते हैं, इसका भी एक बीमारी है। क्यों मेरा मानते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि इससे, मेरे से मुझे सुख मिलेगा। मेन जो बीमारी है, मुख्य जो रोग है, ये है कि मेरे से मुझे सुख मिलेगा। तो इस बीमारी को पहले तो हटाएं, इस रोग को, इस रोग की जड़ ही काट दें। वो जड़ कैसे कटेगी? कि इस संसार की वस्तुओं से, संसार को, जिस जिस संसार की वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, इंद्री, मन, बुद्धि आदि को मैंने मेरा मान रखा है, उससे मुझे सुख कदापि नहीं मिलेगा। किसी को मिला नहीं आज तक, मिल सकता नहीं। पदार्थों के, धन के अंबार लग जाएं तो क्या कामना समाप्त हो जाती है? दिख नहीं रहा, अंधे हैं हम। जब थोड़ा सा तब और की तमन्ना थी, फिर और हो गया है कि अब कामना मिट गई है। हमने जो जो सोचा था लगभग लगभग वो हो चुका है। क्या कामना मिट गई? नहीं मिटी। चलिए, हमें लगता है थोड़ा होगा इसलिए नहीं मिट रही। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी की मिट गई? नहीं मिटी। चलो, इनके पास भी कम होगा। तो वो जो विश्व के धुरंधर हैं, उनकी मिट गई? नहीं मिटी। क्या वो निश्चिंत होकर के रात को सोते हैं? नहीं। क्या अब हम उनके चरणों में जाके झुकते हैं? नहीं। क्यों नहीं झुकते? हम किसके चरणों में झुकते हैं? हम साधु के, संत के। क्यों? क्योंकि संत ने अपनी कामनाओं का अंत कर लिया। उसने ये जान लिया कि संसार की कोई वस्तु से सुख नहीं मिलता, इसलिए संसार की कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, इंद्रिय, मन, बुद्धि से मुझे कुछ नहीं लेना, बल्कि वे मेरे हैं ही नहीं, मेरे कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ये मानेंगे जो आप हैं, फिर उस वो प्रकट हो जाएगा। आप क्या हैं? आप परमात्मा हैं। आप ही कृष्ण हैं, आप ही राधा हैं, आप ही हैं, दूसरा नहीं है कोई। पूर्णतः आप ही हैं। जैसे ही पर से संबंध हटा, हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे, और वास्तविक स्वरूप हमारा परमात्मा है। हम परमात्मा हैं, उससे कम नहीं है, उससे तनिक भी, लेश मात्र भी, बाल भर भी, सुई की नोक जितने भी कम नहीं है। झूठे संबंधों को, भ्रम को हमने पाल रखा है, इस भ्रम से मुक्त हो जाएं। हम तो इतने भोले हैं कि पर्दे पर फिल्म चलती है तो उसी के साथ संबंध बना लेते हैं और रोने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं।
हीरो को अपना आदर्श मान लेते हैं, जीवन भर उससे संबंध बना लेते हैं। कुछ नहीं है वहाँ, झूठी कहानी है, झूठे लोग हैं, झूठा पर्दा है। इतने भोले हैं हम। उस संबंध को हटाना है, पर्दे से नहीं। ये भी पर्दा है, ये संसार का पर्दा है, संसार की माया है। माया मीन्स यही इंद्रजाल जो सिनेमा में, फिल्म में दिखाया जाता है, वही यहाँ पर भगवान ने साक्षात पैदा कर रखा है। इस माया से अपने आप को जैसे ही अलग हटा लेंगे, जैसे ही आप जान लेंगे कि ये स्वप्न चल रहा है, तुरंत नींद खुल जाएगी आपकी, और जो सुख दुख रूपी स्वप्न था, उस स्वप्न था, उससे मुक्त हो जाएंगे। करना केवल इतना है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल आदि से मेरा कोई संबंध नहीं है। जो मेरे नहीं है, इनसे मुझे सुख नहीं मिल सकता। मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मुझ में कमी ही नहीं है कोई। मैं सच्चित आनंद हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं आनंदित स्वरूप हूं, मैं इन सबसे पार हूं। जब मैं पहले से ही परिपूर्ण हूं, तो मुझे क्या जरूरत है किसी दूसरे से, किसी पर से सहायता लेने की? क्योंकि पर से सहायता लेते ही मैं परतंत्र हो जाता हूं, और परतंत्रता में सुख कैसा, दुख ही दुख है। और जो मेरा स्वरूप है, वो तो ज्यों का त्यों है, उसमें कोई कमी कभी नहीं है। बस हमारा ध्यान कहीं और लगा है। सूरज तो उगा हुआ है, पक्षी चहचहा रहे हैं, आनंद की कोई कमी नहीं है। मेरा ध्यान नहीं है, मैं सोया हुआ हूं, या मैं अपने विचारों में खोया हुआ हूं। आंखें बंद हैं, मैं अपने ही किसी विचार के दुख से दुखी हो रहा हूं। मैं सूर्य को देख ही नहीं रहा, चिड़ियों की चहचहाहट मुझे सुनाई दे ही नहीं रही, क्योंकि मैं तो अपने मन में खोया हुआ हूं, मन के दुख से दुखी हो रहा हूं। पर की सहायता लेना छोड़ दें। पर मेरा नहीं है, पर से सुख नहीं मिलेगा। पर अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल। अपनी जो अनुभूति है, उसमें पर कहे जाने वाले शरीर आदि पदार्थों के सहयोग की लेश मात्र भी अपेक्षा, आवश्यकता नहीं है। जो अपनी अनुभूति है, उसमें शरीर की, इंद्रियां की, मन की, बुद्धि की, पदार्थ की, व्यक्ति की, देश की, काल की, धन की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है। ना अपेक्षा है, ना आवश्यकता है। पर से माने हुए संबंध का त्याग होने से स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। तो कामना जो पर से है, उसको हटा दे। कामना भी हटा दें, और पर मेरा भी नहीं है। बस एक काम और करें, दूसरों से जो शिकायत है, उसको भी हटा दें। शिकायत नहीं जीने देती सुख से। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। आप किसी के मन को नहीं बांध सकते भाई। और किसी के ऐसा करने से, किसी के वैसा करने से आप क्यों दुखी हो रहे हैं? आप तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सबसे तो अलग हैं। आप शिकायत को हटा दें, कामना को हटा दें, कोई इच्छा संसार से ना रखें। अपने आप में आनंदित हो जाएं ना, अभी से, अभी अभी। आंख बंद करें, आप जो हैं, आपकी जो सत्ता है, उसमें ना कोई रोग है, ना कोई दुख है, ना कोई चिंता है, ना उसे किसी की जरूरत है। उसे किसी की आवश्यकता नहीं है।
शरीर निर्वाह के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो भगवान अपने आप पूरी कर देगा। आप छोड़िए उनकी चिंता, छोड़िए आप भगवान से समझदार मत बनिए। कृपया आप भगवान से समझदार मत बने। अपनी बुद्धि को उस परमात्मा की परम जो बुद्धि है उससे ऊपर मत रखें। आपके पास कुछ नहीं है उस बुद्धि के तुलना में। कण मात्र भी भगवान ने नहीं दिया हुआ आपको, तो आप चिंता छोड़ दें। जीवन निर्वाह की छोड़ करके अपेक्षा, कामना छोड़ दें और शिकायत भी छोड़ दें। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ उसने ऐसा किया, वैसा किया, छोड़ दें। और ये मान लें कि जो परमात्मा ने किया वो बिल्कुल सही था। वो ऐसा ही होना चाहिए था, जैसा मैं हूं मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। किसी की मृत्यु हो गई, कोई चला गया, धन छिन गया, छिन जाने दो ना। क्या आपकी सत्ता जो है, जो आपका स्वरूप है, जो आपका स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व है, उसमें कोई फर्क पड़ता है? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चिंताएं सब हमारी मानी हुई हैं। किसी के जाने से, किसी की मृत्यु से, रोग से, दुख से, किसी चीज से हमारी सत्ता पर किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर शरीर से बहुत दूर है। शरीर ही शरीर से अनंत गुना दूर है। जैसे सूर्य आकाश में है, धरती पर उसकी किरणें पड़ रही हैं, शरीर तो इतना दूर है। जो हमारी चेतना है वो तो सूर्य की तरह है, और जो हमारा शरीर है वो पृथ्वी की तरह है, इतनी दूर है। 9 करोड़ मील दूर है। और हमने कहा मान रखा, हमने उसको अपने अंदर समा रखा है, हम उसके अंदर समाये बैठे हैं। हम तो घुस गए हैं शरीर में, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ, देश, काल, व्यक्तियों में घुसे पड़े हैं हम उनके अंदर। उसके जाने से हमें लगता है कि पता नहीं क्या छूटा जा रहा है हमारा। धन छिन जाने से पता नहीं लग रहा है, पता नहीं कौन सी आत्मा निकली जा रही है, क्योंकि आप उस धन में घुसे हुए हैं, आप उस व्यक्ति में घुस गए हैं, अपनी चेतनाओं को आपने उसमें घुसा दिया है। निकाल लें उसको। निकालना ही नहीं है, व्यक्ति उससे संबंध विच्छेद मान लें, अपने मन में संबंध विच्छेद कर दें। संबंध है ही नहीं, बस आप मान लें। संबंध है ही नहीं, झूठा संबंध है। झूठे संबंध को झूठ, झूठे को झूठ मान लें, इतना ही कर लें तो सच सच की तरह दिखाई दे जाएगा। सच इसलिए नहीं दिखाई दे रहा कि हमने झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ संसार से संबंध हमने बना रखे हैं। कभी आनंद नहीं आया हमने। ऐसे आनंद के भी हमारे भ्रम है कि वो था तो बड़ा आनंद था, कुछ नहीं था। फिर आनंद था तो फिर आज दुखी क्यों है? आनंद हो जाता, आनंद पूरा हो जाता तो आनंद से भर जाना चाहिए था ना, तो भरे क्यों नहीं? वो कहाँ चला गया फिर? क्योंकि था ही नहीं। हमने झूठा ही मान रखा था। कोई धन, कोई व्यक्ति, कोई शरीर, इंद्रिया, कोई सुख दे नहीं सकता भाई। सुख है नहीं उसमें, भ्रम है, भ्रम का जाल है। तो इस माया से, इस पर से अपने आप का संबंध विच्छेद कर लें। इनसे कोई कामना ना रखें। कामना ना रखें भी बाद की बात है। पहले ये सोच लें कि इससे, पहले ये तो समझे कि इसमें सुख है नहीं। जब सुख है नहीं तो कामना का तो प्रश्न ही नहीं उठता, कामना उठेगी ही नहीं। पहले तो हमें ये लगता है ना इन चीजों में सुख है, तो पहले तो ये समझे कि इनमें सुख है ही नहीं। कामना अपने आप समाप्त हो जाएगी और फिर शिकायत भी समाप्त कर दें। जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, आनंदित हो जाए। ये मत देखें क्या सही है क्या गलत, ये काम आपका नहीं है। अच्छा हो रहा, बुरा हो रहा, लाभ हो रहा, हानि हो रही, जीवन कोई जन्म ले रहा है, कोई मृत्यु हो रही, ये आपका नहीं है काम। ये आपके, आप इसके अधिष्ठाता नहीं है। आप इनके मालिक नहीं है, ना जीवन के, ना मृत्यु के, ना लाभ के, ना हानि के, ना धन के, ना सब। आप किसी चीज के मालिक नहीं है। जब आप मालिक नहीं हो तो आपके हिसाब से होगा कैसे? फिर कैसे जन्म होगा आपके हिसाब से? कैसे किसी की मृत्यु नहीं होगी? आप तो नहीं चाहते किसी की मृत्यु ना हो, पर आपके हिसाब से नहीं होगा।
क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, उसका उसका अधिष्ठाता कोई और है। वस्तुतः वही आप हैं, वही आप हैं। आप इस तरह से नहीं जिस तरह से हम सोच रहे हैं, आप उस तरह से जो जो परमात्मा का स्वरूप है, जब उसमें स्थित हो जाएँगे, तो पता चलेगा कि वही सब कुछ करने वाला है। तो क्या करना है? शिकायत छोड़ कर के, ये बहुत बड़ी बात है। कामना को तो छोड़ना, शिकायत को छोड़ना है। शिकायत कैसे छोड़ेंगे कि जो हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। बिल्कुल शत प्रतिशत हो रहा है। बिल्कुल सही-सही हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए था। ऐसा ही होना चाहिए था। हम अपने जीवन को देख लें फिर, अगर नहीं समझ में आ रही बात, तो इस जो हमने आज तक का जीवन जिया है 30, 40, 50 साल का, कम या ज़्यादा, उसमें देखें ना, हम भले मानुष हैं क्या हम? कितने के भले मानुष हैं हम? नहीं है। इस जीवन की कमियाँ आपको दिखाई दे जाएँगी, आप अगर देखना चाहेंगे तो। और पता चलेगा कि बहुत से फल तो उसी के कारण मिले हुए हैं आपको। वो आपने जो उल्टे-सुलटे काम किए थे, कुछ फल तो उसी के कारण मिले हुए हैं आपको। फिर आप उस फल लेने में रोते हैं। अब उसको प्रसन्न हो जाएँ बस। क्यों? क्योंकि मेरा ही किया हुआ है। आधा तो पता चल जाएगा इसी जीवन को देखने से। और जब आधा सही है, तो ये भी मान लें कि फिर पीछे भी कुछ ऐसा किया होगा आपने, जिसका कि फल आपको अभी मिल रहा है। आधा इसी जीवन से पता चल जाएगा। आधा नहीं तो 15-20% तो पता चल ही जाएगा कि आपकी करतूतें ऐसी थी, आपने वैसा किया था, तो उसका फल ये मिला है। उस फल को स्वीकार कर लें, परमात्मा पर छोड़ दें, छोड़ दें। उसने 100% सही किया है आपके साथ, जो भी किया है। उसको स्वीकार करके आनंद मनाएँ, शिकायत छोड़ दें। क्यों छोड़ दें शिकायत? क्यों छोड़ दें? यही प्रश्न है। इसलिए छोड़ दें कि आपका ही किया धरा है। दूसरों पर दोष मत उठाएं, उंगली मत उठाएं। आपका हक नहीं है दूसरों पर उंगली उठाने का। आप कौन होते हैं दूसरों पर उंगली उठाने वाले? जब किया आपने है, तो दूसरों को कैसे दोषी ठहरा रहे हैं आप? क्यों दोषी ठहरा के दूसरों पर शिकायतों के अंबार लगा रहे हैं आप? आप ही दोषी हैं। मान लें इस बात को। थोड़ा दुख होगा शुरू-शुरू में, जब मुझे मानना पड़ेगा कि मैं दोषी हूँ, बड़ा दुख होगा। लेकिन अंततः आप शांत हो जाएँगे। अंततः आप शांत हो जाएँगे, आनंदित हो जाएँगे, परमात्मा में स्थित हो जाएँगे। इसके लिए कोई साधना की कोई योग प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है। अभी से आप मुक्त हो जाएँ ना, अभी हो जाएँ, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? अभी का आनंद क्यों नहीं मनाते? और आनंद तब मना पाएँगे जब आप ये जान लें कि दूसरे से सुख नहीं मिल सकता, संसार की कोई चीज़ मुझे सुखी नहीं कर सकती। ये मानते ही आपकी कामना छूट जाएगी। और फिर जो सुख-दुःख आ रहा है, वो हमारे ही मेरे ही किए हुए कर्म, अब ये कर्म कहना भी सही है, लेकिन मेरी ही की हुई करतूतें हैं जिनका फल मुझे मिल रहा है। चाहे किसी की मृत्यु हो गई है, चाहे कोई छोड़ के चला गया है, कोई जीवन में आ गया है, धन छिन गया, कुछ भी है। छीना होगा किसी का किसी दिन। हुँ, ऐसे तो चिंता नहीं है। ऐसे तो चिंता नहीं है भाई, छीना होगा। और नहीं छीना होगा तो कोई और कर्म भगवान कराना चाह रहा है, तो आपको कुछ सिखाना चाह रहा होगा। आप सीख जाएँ ना। आप सीखते क्यों नहीं? आप भागते क्यों हैं? परिस्थिति से आप दुख-सुख वाली परिस्थितियों से, घटनाओं से आप भागते क्यों हैं? आप सीखें ना उनसे कुछ। शिकायत छोड़ दें। आपका किया हुआ है, मान लें इस बात को, आपका किया हुआ है। कैसे पता चलेगा? वो हमें अभी बताया कि देखें अपना पिछला जीवन। आपने कितना क वस्तुओं का, व्यक्तियों का सम्मान किया जो आपको मिली थी? किया सम्मान आपने? नहीं किया आपने। नहीं किया तो अब रोएँ मत, अगर वो चली गई हैं वस्तु, व्यक्ति, मृत्यु हो गई है, जैसे भी, या धन छिन गया है, या कोई व्यक्ति चला गया, तो रोएँ मत अब। आपने ही कुछ किया था, मान लें इस बात को भाई।
मान जाएँगे तो शिकायत समाप्त हो जाएगी। शिकायत समाप्त हो जाएगी तो आप सुखी हो जाएँगे। आपको सुखी करने का ये तरीका है अपने आप को। कोई कामना ना रखें किसी भी तरह की। बस अपने होने में स्थित हो जाएँ। जब भी समय मिले आँख बंद करें और अपने होने का आनंद लें। शिकायतों को त्याग दें, कामनाओं को त्याग दें। इतना तो कम से कम मान ही लें कि जो परमात्मा कर रहा है, मेरे से परमात्मा ज़्यादा बुद्धिमान है भाई। जो वो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक, ठीक, ठीक कर रहा है। ऐसा ही होना चाहिए था। जैसा होना है वैसा ही वो कर रहा है। जन्म उसने दिया है, मृत्यु वो देगा। तो बीच वाला भी सब उसका ही है। आपके कर्मों के हिसाब से आपको सब कुछ मिल रहा है और आपके कर्मों के हिसाब से ही आपसे सब कुछ छिन रहा है। दोनों ही स्वीकार कर लें इसको। छिन जाए, आ जाए, सुखी-दुखी ना हो, ना हो। कोई गाली निकाल दे, कोई अपमान कर दे, कोई थप्पड़ मार दे। परमात्मा की इच्छा समझकर उसे स्वीकार कर लें, आनंदित हो जाएँ बस। आहाहा! जो तूने किया, यही होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ किया होगा भाई मैंने। बिना किए तो होता नहीं कुछ। कहते हैं ना कि पत्ता भी परमात्मा की मर्जी के बिना हिलता नहीं। तो जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार कर लें, शिकायत को त्याग दें, अपेक्षा को त्याग दें, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएँ। बहुत साधनों की आवश्यकता नहीं है, जीवन भर नहीं, कई जीवन लगे रहेंगे साधना करने, मिलेगा नहीं कुछ भी। क्योंकि साधना भी तो मैं ही कर रहा हूँ ना, मैं इस शरीर का उपयोग कर रहा हूँ, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, ये तो मेरे है ही नहीं। और परमात्मा इनसे बहुत दूर है, तो इनके प्रयासों से परमात्मा कैसे मिलेगा? हाँ, कुछ शौक से जिसके पास समय है, योग, प्राणायाम, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ध्यान आनंदित होने के लिए समय है तो ध्यान लगाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे मिलेगा नहीं। मिलेगा कैसे? कामना को छोड़ने से, शिकायतों को छोड़ने से। संसार में सुख नहीं है, कोई चीज़ मुझे सुखी नहीं कर सकती, अगर सुखी कर सकती तो आज मैं सुखी हो जाता, कितना तो जीवन में जी चुका हूँ ना। भ्रम ज़रूर पाल ली हमने एक-दूसरे को देख कर, उसके पास मकान है, मेरे पास भी मकान है, उसका भी पुत्र है, मेरा भी पुत्र है, उसके भी पत्नी है, मेरे पास भी पत्नी है, उसका भी सुंदर पति है, मेरा भी सुंदर पति है। दूसरों को देख-देख के बस माना हुआ है। वो आनंद वगैरह कुछ नहीं है वहाँ। झूठा दूसरा कहता हाँ, बड़ा मज़ा आया, बस ऐसा ही। दूसरों को सुन के हमने भी मान लिया और हमने भी वैसा ही करना शुरू कर दिया। बंदर की तरह हम नकल करते हैं और कुछ नहीं। आनंद वगैरह कुछ नहीं। आनंद है अपने स्वरूप में, क्योंकि वही सच्चिदानंद है। बाकी तो सारा पर है, दूसरा है, और दूसरे का मेरे साथ कोई संबंध ही नहीं है, मेरे साथ कोई अटैचमेंट ही नहीं है। और अगर सुख हो भी वहाँ दूसरे में तो वो मेरे तक पहुँच नहीं सकता, क्योंकि मेरा उससे अटैचमेंट नहीं है। मैं उनसे बहुत दूर हूँ। मेरी जो सत्ता है, जो मेरा स्वरूप है, जो मेरे शरीर में या पूरे ब्रह्मांड में जो शरीरी है, जो मेरा होना है, वो बहुत अलग है। वो उतना दूर है जितना पृथ्वी से सूर्य दूर है। तो पृथ्वी की कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ सूर्य तक नहीं पहुंचता। ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल आदि मेरे से बहुत दूर है। इनसे कोई सुख नहीं मिल सकता। इनसे जो कामना है उसका त्याग कर दें। क्योंकि जैसे ही इनके साथ संबंध बनाएंगे, पर की जब जैसे ही सहायता लेंगे, आप परतंत्र हो जाएंगे, आप फिर गुलाम हो जाएंगे। फिर अपने स्वरूप में तो स्थित रह नहीं पाएंगे। गुलाम व्यक्ति अपना आनंद कैसे ले पाएगा? अपने होने का आनंद वो कैसे लेगा? नहीं ले सकता। इसलिए जो हम हैं उसकी अनुभूति में पर कहे जाने वाले शरीर आदि पदार्थों के सहयोग की, शरीर आदि पदार्थ मतलब शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल, पुत्र, पत्नी, पिता, माता, पिता, भाई, बहन, सब
जो कुछ भी संसार का है, शरीर आदि पदार्थों के जो हमारी अनुभूति है उसमें पर कहे जाने वाले शरीर आदि पदार्थों के सहयोग की लेश मात्र भी अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। पर से माने हुए संबंध का त्याग होने से स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है, और ये होता है कामना और शिकायत को छोड़ने से। और जो परमात्मा कर रहा है उसमें 100% ये मानकर कि परमात्मा बिल्कुल ठीक कर रहा है, और मैं भी बिल्कुल ठीक ठीक इसको वैसा ही मान रहा हूँ, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, मुझे कोई ना दुख है ना सुख है, मैं आनंदित हूँ जैसा भी हो रहा है, ऐसा मान लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। ये सुखी होने के सूत्र है। अब चलते हैं आज के श्लोक पर। संबंध 8वें श्लोक में अपने अवतार के उद्देश्य का वर्णन करके 9वें श्लोक में भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को जानने का महात्म्य बताया। कर्मजन्य सिद्धि चाहने से ही कर्मों में अदिव्यता मलिनता आती है। अतः कर्मों में दिव्यता पवित्रता कैसे आती है, इसे बताने के लिए अब भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का विशेष वर्णन करते हैं। वही बात जो हम कर रहे थे वही बात यहाँ आई है। कर्मजन्य सिद्धि चाहने से ही कर्मों में अदिव्यता अर्थात मलिनता आती है। कर्मों से अर्थात दूसरों से जब हम चाहते हैं, कर्म भी आगे उसके अंदर शरीर इंद्रिय को, जो भी हम करेंगे कर्म वो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि पदार्थ व्यक्ति देश काल द्वारा ही करेंगे। तो कर्मों से हम जो सिद्धि चाहते हैं, जो हम सुख चाहते हैं, सिद्धि मतलब जो हम मन चाह कुछ चाहते हैं अनुकूल, जो हम सिद्धि चाहते हैं, उसको चाहने से ही वो कर्म मलिन हो जाता है, उसमें अदिव्यता आ जाती है। वो कर्म तो वो जो था दिव्य था, लेकिन वो जैसे ही आपने चाहा, जैसे ही आपने कामना की सिद्धि की, वैसे ही उसमें मलिनता आ गई, वैसे भी मैला हो गया, उसकी पवित्रता नष्ट हो गई, और जो परमात्मा अनुभव होना था फिर वो नहीं हो पाता। जो हम सच्चित आनंद में हमने स्थित होना था उसमें हम स्थित नहीं हो पाते, हमारा संबंध मल से हो जाता, इसलिए तो मलिनता आती है। अतः कर्मों में दिव्यता कैसे आती है इसे बताने के लिए अब भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का विशेष वर्णन करते हैं। श्लोक नंबर 13 चौथे अध्याय का। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारं व्ययम्। अगला श्लोक 14वां। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के चरणों में दंडवत नमन करते हुए व्याख्या शुरू करते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चातुर्वर्ण्यम को स्टार लगा के नीचे अंडरलाइन करके दिया है। चत्वारो वर्णास चातुर्वर्ण्यम, यहां पर चतुर्वर्णादीनाम स्वार्थे उपसंख्यानम, इस वार्तिक से स्वार्थ में शन प्रत्यय किया गया है। सत्वगुण की प्रधानता से ब्राह्मण की, रजोगुण की प्रधानता तथा सत्वगुण की गौणता से क्षत्रिय की,
रजोगुण की प्रधानता तथा तमोगुण की गौणता से वैश्य की और तमोगुण की प्रधानता से शूद्र की रचना की गई है। तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों में न्यूनाधिक रहती है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों की रचना करते हैं। स्टार लगा के नीचे दिया हुआ है, उसका अर्थ हम पढ़ चुके हैं। मनुष्य के सिवाय देव, पितर, त्रियक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान गुणों और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसमें भगवान की किंचन मात्र भी विषमता नहीं है। चातुर्वर्ण्यम पद प्राणी मात्र का उपलक्षण है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य ही चार प्रकार के नहीं होते, अपितु पशु, पक्षी, वृक्ष आदि भी चार प्रकार के होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर आदि ब्राह्मण, बाज आदि क्षत्रिय, चील आदि वैश्य और कौवा आदि शूद्र पक्षी हैं। इसी प्रकार वृक्षों में पीपल आदि ब्राह्मण, नीम आदि क्षत्रिय, इमली आदि वैश्य और बबूल, कीकर आदि शूद्र वृक्ष हैं। परंतु यहाँ चातुर्वर्ण्यम पद से मनुष्यों को ही लेना चाहिए, क्योंकि वर्ण विभाग को मनुष्य ही समझ सकते हैं और उसके अनुसार कर्म कर सकते हैं। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है। चारों वर्णों की रचना मैंने ही की है। इससे भगवान का यह भाव भी है कि एक तो ये मेरे ही अंश हैं और दूसरे मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ, इसलिए मैं सदा उनके हित को ही देखता हूँ। इसके विपरीत ये न तो देवता के अंश हैं और न देवता सबके सुहृद ही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वर्ण के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्मों से मेरा ही पूजन करे। गीता 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। अगला पद, तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम व्ययम। यहाँ अकर्तारम पद कर्म करते हुए भी कर्तृत्वाभिमान का अभाव बताने के लिए आया है। सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी भगवान उन कर्मों से सर्वथा अतीत, निर्लिप्त ही रहते हैं। सृष्टि रचना में भगवान ही उपादान कारण है और वे ही निमित्त कारण है। मिट्टी से बने पात्र में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। मिट्टी से पात्र बनने में मिट्टी व्यय अर्थात खर्च हो जाती है और उसे बनाने में कुम्हार की शक्ति भी खर्च होती है। परंतु सृष्टि रचना में भगवान का कुछ भी व्यय नहीं होता, वे ज्यों के त्यों ही रहते हैं, इसलिए उन्हें अव्ययम कहा गया। उनका कुछ भी व्यय नहीं होता। तो जैसे मिट्टी में मिट्टी उपादान कारण, मिट्टी से बने पात्र में मिट्टी उपादान कारण है अर्थात मिट्टी से बना है, और कुम्हार निमित्त कारण है अर्थात कुम्हार ने बनाया है। तो सृष्टि की जो रचना है उसमें उपादान अर्थात जिससे बना है सृष्टि, वो भी परमात्मा ही है, भगवान ही है, और जिसने बनाया है वो भी भगवान ही है। उपादान और निमित्त कारण दोनों एक हैं। और दूसरी बात इसमें ये है कि मिट्टी से पात्र बनाने में मिट्टी भी खर्च होती है और कुम्हार की शक्ति भी खर्च होती है, परंतु सृष्टि रचना में भगवान का कुछ खर्च नहीं होता, क्योंकि वो अलग ही परंतु सृष्टि रचना में भगवान का कुछ भी व्यय नहीं होता, वे ज्यों के त्यों ही रहते हैं।
इसलिए उन्हें अव्ययम कहा गया है। जीव भी भगवान का अंश होने से अवश्य ही है। जीव भी क्षमा चाहता हूँ। जीव भी भगवान का अंश होने से अव्यय ही है। जीव भी परमात्मा की तरह अव्ययम है। विचार करें कि शरीर आदि सब वस्तुएं संसार की हैं और संसार से ही मिली हैं, अतः उन्हें संसार की ही सेवा में लगा देने से अपना क्या व्यय हुआ। हम तो स्वरूपतः अव्यय ही रहे। हम तो लग ही रहेंगे ना। जो हमारा होना है वो तो अलग है। संसार का शरीर आदि मन बुद्धि इंद्रियां पदार्थ देश कल संसार के थे, संसार की सेवा में लगा दिए। तो हमारा क्या खर्च हुआ, हमारा क्या व्यय हुआ? हम बिना खर्चे ही रहेंगे। अखर्च हुआ हमारा, अर्थात हम अव्यय ही रहे। इसलिए यदि साधक शरीर इंद्रियां मन बुद्धि धन संपत्ति आदि मिले हुए सांसारिक पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने तो फिर उसे अपनी अव्ययता का अनुभव हो जाएगा। तो उसे भी पता चल जाएगा कि मैं अव्यय हूं। उसे अपनी अव्ययता का अनुभव हो जाएगा। क्या करने से? शरीर इंद्रिय मन बुद्धि धन संपत्ति आदि मिली हुए संसारिक पदार्थों को अपना और अपने लिए ना माने। अपना और अपने लिए मानने से ही सारे कष्ट। अपना मानते हैं तो सोचते हैं कि उससे सुख मिलेगा, जो अभी हम बात कर चुके हैं, और अपने लिए मानते हैं तो फिर उसकी कामना पैदा होती है। यहाँ विद्धि पद से भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को समझने की आज्ञा दी है। कर्म करते हुए भी कर्म सामग्री और कर्म फल से अपना कोई संबंध ना रहना ही कर्मों की दिव्यता है। अगर हम भी अपने कर्मों को दिव्य बनाना चाहते तो हम भी ऐसा करें। कर्म करते हुए भी कर्म सामग्री और कर्म फल से अपना कोई संबंध ना माने तो हमारे कर्म भी दिव्य हो जाएंगे, जिस तरह भगवान के कर्म दिव्य हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा। विश्व रचना आदि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान का उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है। उनके कर्मों में विषमता पक्षपात आदि दोष लेश मात्र भी नहीं है। उनकी कर्म फल में किंचन मात्र भी आसक्ति ममता या कामना नहीं है। इसलिए वे कर्म भगवान को लिप्त नहीं करते। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र कर्म फल है। भगवान कहते हैं कि जैसे मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भी कर्म फल में स्पृहा नहीं होनी चाहिए। कर्म फल में स्पृहा न रहने से संपूर्ण कर्म करते हुए भी तुम कर्मों से बंधोगे नहीं। स्पृहा अर्थात आसक्ति, राग रस, कर्म फल में रस राग आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र कर्म फल है। वो जो भी मिला है वो कर्म फल का परिणाम है और वो सारा उत्पत्ति विनाशशील है। तो कहते जैसे मेरी स्पृहा नहीं है, तुम्हारी भी स्पृहा नहीं होनी चाहिए। स्पृहा नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी तो तुम कर्मों से बंधोगे नहीं। नहीं तो कर्म बंधने वाला हो जाएगा आसक्ति होने से, और अगर आसक्ति छोड़ देंगे तो कर्म ही मुक्त करने वाला हो जाएगा। पीछे के 13वें श्लोक में भगवान ने बताया कि सृष्टि रचना आदि समस्त कर्मों का कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूं, अर्थात मुझ में कर्तृत्व अभिमान नहीं है, और नहीं अर्थात मुझ में भोक्तृत्वाभिमान भी नहीं है। ना तो मैं करने वाला हूं ना मैं भोगने वाला हूं। यही हम साधकों को करना है। अतः साधक को भी इन दोनों से रहित होना चाहिए। भोगने वाला भी मैं नहीं हूं, भोग भी मुझे नहीं चाहिए। भोग भी तब चाहिए होता है जब हमें लगता है कि इससे सुख मिलेगा। तो पहले तो ये बात समझ लेना कि संसार की किसी पदार्थ व्यक्ति वस्तु से सुख नहीं मिल सकता। तो इसलिए मैं ना भोगता रहूंगा ना फिर मैं करता रहूंगा। अतः साधक को भी इन दोनों से रहित होना चाहिए, कर्ता और भोक्तापन से। फलेच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं रहते। अर्थात कर्तापन और भोक्तापन दोनों नहीं रहते। कब? दूसरों के लिए कर्म करने से, फलेच्छा का त्याग करके।
कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है। कर्ता और भोक्ता दोनों ही संसार है, अतः इनके न रहने से मुक्ति स्वतः सिद्ध ही है। दोनों छोड़ देंगे तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। इति माम यो भी जानाति। मनुष्य में जब कामनाएं उत्पन्न होती हैं तब उसकी दृष्टि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों पर रहती है। उत्पत्ति विनाशील अर्थात अनित्य पदार्थों पर दृष्टि रहने से वह नित्य भगवान को तत्व से नहीं जान सकता। पर कामनाओं के मिटने से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब भगवान की ओर स्वतः दृष्टि जाती है। भगवान की ओर दृष्टि जाने पर मनुष्य जान जाता है कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं, इसलिए उनके द्वारा होने वाली मात्र क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती हैं। भगवान तो जीवों को कर्म बंधन से रहित करने के लिए ही उन्हें मनुष्य शरीर देते हैं, पर इस बात को न समझने के कारण जीव कर्मों से नए नए संबंध मानकर और बंधन उत्पन्न कर लेता है। इसलिए कर्तापन और फलेच्छा न होने पर भी वे केवल कृपा करके जीवों को कर्म बंधन से रहित करके उनका उद्धार करने के लिए ही सृष्टि रचना का कार्य करते हैं। भगवान को इस तरह जान लेने से मनुष्य भगवान की ओर खिंच जाता है। रामचरितमानस में 5:34-2 में दिया है, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी भावना आना। वस्तुतः क्या है कि जब भगवान की ओर जीव की दृष्टि जाती है, और कब जाती है, जब कामनाएं मिट जाती हैं। कामनाएं कब मिटती हैं? जब ये अच्छी तरह पता चल जाए कि संसार की कोई चीज़ मुझे सुख नहीं दे सकती। वो थोड़ा अनुभव से पता चल जाएगा और थोड़ा शास्त्रों से पता चल जाएगा, दोनों को मिला के। कोई बहुत विद्वान हो तो अपने अनुभव से भी जान सकता है, और कोई बहुत विद्वान हो तो अकेला शास्त्र से भी जान सकता है। लेकिन दोनों से अगर जानेंगे तो आसानी रहेगी। कुछ अपने जीवन को देख लें पीछे मुड़ के कि क्या मिला, कुछ आनंद आया या एक झूठा ही भ्रम था, क्योंकि आनंद आया होता तो अब तक रहता। कोई उसका सुख अब तक कुछ तो रहना चाहिए था, नहीं आया आनंद। तो जब ये जान लेंगे कि संसार की किसी चीज़ से मुझे सुख नहीं मिल सकता, तब उसकी दृष्टि भगवान की ओर जाती है, क्योंकि कामना समाप्त हो जाती है। और जब भगवान की ओर जाती है तब उसे पता चलता है कि भगवान तो प्राणी मात्र के लिए ही सारे कार्य कर रहे हैं। सुख दुख जो भी दे रहे हैं वो प्राणियों को मुक्त करने के लिए दे रहे हैं, ताकि जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, इसलिए शरीर देते हैं। पर हम समझते नहीं, हम वो शरीर पा करके हम संसार से संबंध बना करके संसार से सुख भोग की इच्छा रख लेते हैं, कर्ता भी बनते हैं और भोक्ता भी बनते हैं। तो संसार ये शरीर जब हमें मिल जाता है तो भगवान की प्राप्ति की तरफ ना ध्यान दे करके हम इस शरीर से सुख पाना चाहते हैं और सुख के लिए कर्म भी करते हैं। तो कर्तापन और भोक्तापन दोनों हमारे में आ जाते हैं, और ये दोनों आते ही हम बुरी तरह कर्मों से संसार से बंध जाते हैं और बार बार फिर इसी चक्कर में पड़कर अनेक जन्म लेते हैं। इसलिए कर्तापन और फलेच्छा न होने पर भी, जैसे भगवान में ना तो कर्तापन है ना उनको फलेच्छा, तो भी वे कृपा करके जीवों को कर्म बंधन से रहित करके उनका उद्धार करने के लिए सृष्टि रचना करते हैं। तो जो भगवान के इस क्रिया को, भगवान की जो सृष्टि के उद्धार के लिए है, जीवों के उद्धार के लिए है, जब भगवान को इस तरह मनुष्य जान लेता है तो वह अपने आप भगवान की ओर खिंच जाता है, क्योंकि भगवान की करुणा उसे स्पष्ट दिखाई देती है। तो फिर वह स्वयं भी भगवान की तरह ही कर्तापन और भोक्तापन दोनों छोड़ देता है, और फिर क्या बचता है? फिर वो आनंदित होता है। आनंदित फिर आनंद होकर के क्या करता है? उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन भत्तजी भावना। फिर वो बस भगवान का भजन ही करता है। भजन इसलिए नहीं करता फिर कि पाने के लिए भी भजन होता है, लेकिन जिसने जान लिया, परमात्मा की कृपा दृष्टि को महसूस कर लिया, वो ऐसे ही आनंद से ही करता है, बस ऐसे ही, खुशी के कारण। जैसे खुशी में कोई गीत गाने लग जाए तो गीत गाने से खुशी नहीं आ रही, बल्कि खुशी है तो गीत गा रहा है। तो उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी। तो भजन एक गीत है, तब फिर वह भजन करता है, गीत गाता है।
जब भगवान का स्वभाव उसे पता चल जाता है कि भगवान सबके सुहृद हैं, हमारी दृष्टि नहीं है, वो दुख में भी हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं, हमें परमात्मा की ओर लेके जाना चाह रहे हैं, सुख देकर भी दुख देकर भी, दोनों तरह से। तो इसलिए सुख दुख में फिर वो सम हो जाता है और फिर वो भगवान की तरफ खिंच जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि भगवान इतने प्रेमी हैं, इतने सुहृद हैं, इतने करुणामय हैं, इतने सुंदर हैं। जो चीज़ हम चाहते हैं वो सब कुछ भगवान में है। जब वो भगवान का ऐसा स्वभाव जान लेता है तो फिर भजन के सिवाय बचता क्या है? फिर तो वो गीत गाएगा, गीत गाने से के सिवाय बचेगा क्या जीवन में? फिर वो भगवान का नाम ले लेकर के मस्त हो जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु करी कृपा अपनायो। वो नाचने लग जाएगा मीरा की तरह, अगर भगवान के स्वभाव को जान लेता है, आनंदित हो जाएगा, मस्ती में गीत गाएगा, मस्ती में नाचेगा, क्योंकि चाहिए कुछ नहीं ना अब। जिसको चाहिए नहीं वो उसी क्षण का आनंद लेगा, उसी क्षण में नाचेगा भी नहीं तो शांत भी बैठ जाएगा, तो भी वो अपने भीतर एक नृत्य का आनंद लेता है, एक अपने होने का आनंद लेता है। ज़रूरी नहीं है कि वो नाचे ही, लेकिन उसका मन अंदर से, उसकी पूरा रोम-रोम, तन का एक-एक रोम उसका नाचने लगता है। जब उसे कुछ नहीं चाहिए और जब उसकी शिकायतें खत्म हो जाती हैं तब, और जब भगवान को वो जान लेता है कि भगवान करुणामय है, प्रेमी है, सुंदर है, सब कुछ है, सच्चिद आनंद है। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भावना आना। मानस 5:34-2 में दिया है। आगे चलते हैं। कर्म भिन्न स बध्यते। भगवान के कर्म तो दिव्य हैं ही। संत महात्माओं के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, मनुष्य मात्र अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जब कर्मों में मलिनता वो कैसे आती है, कर्म मैले कैसे होते हैं, कामना, ममता, आसक्ति आदि होती है, तब वे कर्म बांधने वाले हो जाते हैं। मलिनता होती है जब, और जब मलिनता के दूर हो जाने पर कर्म दिव्य हो जाते हैं, तब वे उसे नहीं बांधते। इतना ही नहीं, वे कर्म उस कर्ता को और दूसरों को भी उसके अनुसार आचरण करने से मुक्त करने वाले होते हैं। वो कर्ता तो मुक्त होता ही है जब कर्मों की मलिनता आप त्याग देते हैं, बल्कि जो उसके आसपास हैं, जो दूसरे हैं, उसका आचरण देखकर वे भी, उनको भी मुक्त करने वाले हो जाते हैं वो कर्म। तो कामना से, ममता से और आसक्ति से कर्म मैले होते हैं। कर्मों का परमात्म तत्व छिप जाता है, और कामना, ममता, आसक्ति छोड़कर दूसरों के हित के लिए जब हम कर्म करते हैं तो वो कर्म दिव्य हो जाते हैं। वे हमें भी मुक्त करते हैं और साथ वालों को भी मुक्त कर देते हैं। अपने कर्मों को दिव्य बनाएं। दिव्य बनाने का सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की और संसार के लिए मानते हुए संसार की सेवा में लगा देना। विचार करना चाहिए कि हमारे पास शरीर आदि जितनी भी बाह्य वस्तु हैं, संसार की वस्तुओं से मतलब ये नहीं कि धन और पदार्थ, हमारा शरीर, हमारा मन, इसको भी तो लगा देना संसार में। हमारे मन से कुछ दूसरों के लिए कुछ करें, इंद्रियों से कुछ करें, शरीर से करें, सब कुछ दूसरों के हित के लिए लगा दें। विचार करना चाहिए कि हमारे पास शरीर आदि जितनी भी बाह्य वस्तु हैं, उन सब को हम साथ लाए नहीं, और जाएंगे तब साथ ले जा सकते नहीं। उनके रहते हुए उनमें इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, उन्हें इच्छा अनुसार रख सकते नहीं, ना उनमें बदलाव कर सकते हैं, ना उन्हें इच्छा अनुसार रख सकते हैं, ना उन पर मालिक बन करके उनको इकट्ठा करके रख सकते हैं। उन्हें इच्छा अनुसार रख सकते नहीं, अर्थात उन पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। इस प्रकार जन्म जन्मांतरों से साथ आए सूक्ष्म और कारण शरीर भी, न केवल पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, बल्कि सूक्ष्म और कारण शरीर भी परिवर्तनशील हैं, जो कि जन्म जन्मांतर से हमारे साथ हैं, और ये भी प्रकृति के कार्य हैं, इसलिए उनके साथ भी हमारा संबंध नहीं है। वे वस्तुएं अपने लिए भी नहीं है, क्योंकि उनके मिलने पर भी और मिले जाए इच्छा रहती है। यदि वे वस्तुएं अपने लिए होती तो और मिलने की इच्छा नहीं रहती। अगर वो वस्तुएं सुख देती या अपने लिए होती तो वो मिल जाने पर हमें संतुष्ट होना चाहिए था ना, वो संतुष्ट नहीं होता, और मांगता रहता है, क्योंकि वे अपने लिए है ही नहीं। ऐसा, क्योंकि उनके मिलने पर भी और मिले या इच्छा रहती। यदि वे वस्तु अपने लिए होती और मिलने की इच्छा नहीं रहती तो और मिलने की इच्छा नहीं रहती। ऐसा होने पर भी उन वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानना कितनी बड़ी भूल है। उन वस्तुओं में जो अपनापन दिखता है वह वास्तव में केवल उनका सदुपयोग करने के लिए, उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। सेवा करने के लिए तो सब अपने हैं, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं है। संसार की तो बात ही क्या है, भगवान भी लेने के लिए अपने नहीं, अर्थात भगवान से भी कुछ नहीं लेना है।
प्रत्युत अपने आप को ही भगवान को समर्पित करना है। कारण कि जो वस्तु हमें चाहिए और हमारे हित की है, वह भगवान ने हमें पहले ही बिना मांगे दे रखी है, और ज़्यादा दे रखी है, कम नहीं है। हमारी ज़रूरत को जितना भगवान समझते हैं, उतना हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान की उदारता अपार है। उनके सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है, इसलिए उनसे मांगना किस बात का। जो ज़रूरत थी वो हमें पहले दे रखी है। हमारी ज़रूरत जितनी हम समझते हैं, उससे ज़्यादा भगवान हमें जानते हैं। इसलिए जो हमें दे रखा है, वो पहले से ही दे रखा है। न केवल संसार के पदार्थ तो दे ही रखे हैं, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि संसार जीने के लिए, वो तो दे रखा है, और हमारी ज़रूरत से ज़्यादा दे रखा है। इतना ही नहीं, परमात्मा भी हमें दे रखा है। इसलिए भगवान से भी कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ सेवा करने के लिए, सब कुछ समर्पित करने के लिए है। भगवान को भी सब कुछ समर्पित करना है, संसार को भी सब कुछ समर्पित करना है। इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि सबको समर्पित करना है। क्योंकि भगवान की उदारता अपार है, उनके सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है। इसलिए उनसे माँगना किस बात का। जो कुछ हमें मिला है, उसी का हमें सदुपयोग करना है। अरे जो मिला है पहले उसका तो उपयोग कर लो। एक गाड़ी जो कार मिली है उसका तो उपयोग कर लो, और चाहिए और बड़ी चाहिए भैया, जिसका जो मिला है उसका तो उपयोग हो जाए पहले पूरा। ऐसी सारी चीज़ें, हमें सब कुछ मिला उसका हम उपयोग नहीं करते, और माँगते रहते। और की रटन लगाता हर पीने वाला। तो जो कुछ हमें मिला है उसका हमें सदुपयोग करना है। वस्तुओं को अपनी और अपने लिए ना मानकर निष्काम भावपूर्वक दूसरों के हित में लगा देना ही वस्तुओं का सदुपयोग है। इसमें कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और महान आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव है अंत में। जैसे सृष्टि रचना आदि करने पर भी भगवान का अकर्तापन सुरक्षित ज्यों का त्यों रहता है, ऐसे ही जीव का भी स्वरूप से अकर्तापन स्वतः सुरक्षित रहता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, गीता 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। परंतु वह मूढ़ता पूर्वक अपने में कर्तापन स्वीकार कर लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, गीता 3रे अध्याय का 27वां श्लोक। हम जब कर्म करते हैं, हम भी भगवान की तरह ही हैं, क्योंकि भगवान ही हैं हम वस्तुतः। जैसे परमात्मा का अकर्तापन सुरक्षित रहता है, तो हम भी जब कर्म करते हैं तब हमारा अकर्तापन स्वतः सुरक्षित रहता है, जो कि 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में दिया है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हम लिप्त नहीं होते, लेकिन हम अहंकार के कारण पर मूढ़तापूर्वक अपने में स्वीकार कर लेते हैं कर्तापन। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, अपने को कर्ता मान लेते हैं। गीता 3रे अध्याय के 27वें श्लोक में हम कर चुके हैं। हम भी कर्ता नहीं है, बस मानने की बात है, समझने की बात है, कोई अभ्यास की बात नहीं है। मानने की, समझने की बात है। मानने से भी ज्यादा समझना है, और समझ के मानना है। कर्म, क्रिया और लीला तीनों एक दिखते हुए भी वास्तव में समर्था भिन्न है। कर्म, क्रिया और लीला तीनों एक दिखते हुए भी वास्तव में सर्वथा भिन्न है। जो क्रिया कर्तृत्वाभिमान पूर्वक की जाए तथा अनुकूल प्रतिकूल फल देने वाली हो, वह क्रिया कर्म कहलाती है। और जो कर्तृत्वाभिमान पूर्वक ना की जाए तथा जो फल देने वाली भी ना हो, वह क्रिया होती है। जैसे श्वासों का आना जाना, आंख का खुलना और बंद होना, नाड़ियों का चलना, हृदय का धड़कना आदि, यह क्रिया है। और जो कर्तापन के अभिमान पूर्व की जाती है, वह कर्म कहलाती है। और तीसरी जो जो क्रिया कर्तृत्वाभिमान तथा फलेच्छा से रहित तो होती ही है, साथ साथ दिव्य तथा दुनिया मात्र का हित करने वाली भी होती है, वह लीला होती है। जो क्रिया, दोबारा सुन ले, कर्तापन के अभिमान तथा फलेच्छा से रहित होती है, अर्थात कर्तृत्व अभिमान तथा फलेच्छा से रहित तो होती ही है, साथ साथ दिव्य तथा दुनिया मात्र का हित करने वाली भी होती है, वह लीला होती है। संसारिक लोगों के द्वारा कर्म होता है, मुक्त पुरुषों के द्वारा क्रिया होती है, और भगवान के द्वारा लीला होती है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम
लोकवत्तु लीला कैवल्यम ब्रह्मसूत्र 2:1-33। अर्थात जैसे संसार ना होते हुए भी दिखता है, ऐसे ही भगवान का सृष्टि रचना आदि कार्य केवल लीला मात्र है। तात्पर्य है कि भगवान कर्ता ना होते हुए भी लीला से कर्ता दिखते हैं। जैसे संसार ना होते हुए भी दिखता है, ऐसे ही भगवान का सृष्टि रचना आदि कार्य केवल लीला मात्र है। तात्पर्य है कि भगवान कर्ता ना होते हुए भी लीला से कर्ता दिखते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः पदों से सिद्ध होता है कि गीता जन्म अर्थात उत्पत्ति से ही जाति मानती है। जो मनुष्य जिस वर्ण में जिस जाति के माता पिता से पैदा हुआ है, उसी से उसकी जाति मानी जाती है। जाति शब्द ही जनि प्रादुर्भाव धातु से बना है, जो जन्म से जाति को सिद्ध करता है। कर्म से तो कृति शब्द होता है, जो डुक्रिन करणे धातु से बनता है। हाँ, जाति की पूर्ण रक्षा उसके अनुसार कर्तव्य कर्म करने से ही होती है। तो ये एक समझने वाली बात है कि ये जो शब्द पद आया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, पदों से सिद्ध होता है कि गीता जो ये ग्रंथ है या गीता जो है, वो जन्म जो है अर्थात उत्पत्ति से ही जाति, जहाँ जन्म हुआ है वही आपकी जाति है। जो मनुष्य जिस वर्ण में जिस जाति के माता पिता से पैदा हुआ है, उसी से उसकी जाति मानी जाती। जाति शब्द ही जनि प्रादुर्भाव धातु से बनता है, जो जन्म से जाति को सिद्ध करता है। जन्म कहाँ हुआ, उसी से आपकी जाति, उससे आपका वर्ण बनता है। कर्म से तो कृति शब्द होता है, कर्म से आपकी कृति, जो डुक्रिन करणे धातु से बनता है। हाँ, जाति की पूर्ण रक्षा उसके अनुसार कर्तव्य कर्म करने से ही होती है। अब वो जहाँ जन्म लिया जिस वर्ण में, उसकी पूर्ण रक्षा उसके अनुसार कर्तव्य अगर कर्म करता है, तभी उसकी पूर्ण रक्षा होती है और वहीं से वह मुक्त भी हो जाता है। जिस वर्ण में जिस जाति में वो पैदा होता है, उसके अनुसार अगर कर्तव्य कर्म करे, तो साधना ना भी करे, अलग से साधना की तो वैसे कहीं आवश्यकता नहीं है अभ्यास की। तो जो कर्म है जिस वर्ण और जाति में है, वहीं से वो कर्म करे और वहीं से वह मुक्त हो सकता है। उसी वर्ण उसी आश्रम के अनुसार कर्म करने से वो आश्रम की बात भी नहीं है, यहाँ जाति अर्थात वर्ण की ही बात है। जाति की पूर्ण रक्षा उसके अनुसार कर्तव्य कर्म करने से होती है और जब सही से कर्तव्य कर्म करता है तो वह मुक्त हो जाता है। क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण जो अपने अपने कर्म करेगा तो वो वह सही से करेगा तो वह मुक्त हो जाएगा। और भी हैं, जैसे पति का पत्नी के लिए, पति का पति के लिए, जो भी कर्म है, पिता का पुत्र के लिए, पुत्र का पिता के लिए, तो वहाँ से भी वो सही से करेगा तो मुक्त हो जाता है। तो आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।